सुनिए मैडम, नहीं। अगर चैनल से कोई गलत खबर चल जाएगी तो हम उस पर खेद भी व्यक्त करते हैं और हम बताते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये खबर गलत चल गई और सही खबर ये है, और ट्रस्ट भी वही काम कर रहा है। लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है। अजय आलोक जी, इनका कहना है कि अगर कांग्रेस सपा नहीं खड़े हुए होते तो आज राम भक्त धोखे का शिकार हो गए होते, इस मामले को दबा दिया गया होता। राम भक्त भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कौवा हंस की चाल कैसे चलता है, और कांग्रेस सपा उसके क्लासिकल एग्जाम्पल है कि कौवा जब हंस की चाल चलता है ना तो लंगड़ाते ही रहता है। मैडम जो एग्जाम्पल दे रही हैं, जो बात बोल रही हैं, सत्ता की मलाई चाटना, सत्ता को हमने मलाई नहीं समझा, सत्ता को हमने सेवा का मार्ग समझा है। सत्ता को जो मलाई समझते हैं उन्हीं की भाषा ऐसी होती है कि सत्ता का मलाई चाटना। हमने सत्ता को सेवा भाव समझा, इसलिए लगातार बार बार जनता हमें पसंद करती है और बार बार आपको रिजेक्ट करती है। जहां तक रही जिम्मेदारी की बात, केरला कांग्रेस ने गाय काट दिया था, गाय का बछड़ा काट दिया था केरला यूथ कांग्रेस ने। राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, क्यों नहीं इस्तीफा दिया? पूरी कांग्रेस पार्टी तो उनके अंडर में। जिस तरीके से बीफ में आप ट्रस्ट की बात कर रही हैं, गोपाल राय की बात कर रही हैं, उनके अंडर में कितने आदमी हैं? जितने जिम्मेदार व्यक्तियों को एसआईटी ने चिन्हित किया, सबको गिरफ्तारी की गई, इस्तीफा तो दूर की बात है। और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए आज चंपत जी ने और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। बवाल मत काटिए, आपके चरित्र को सब कोई जानता है। चरित्र आपका, आप लोगों का, कांग्रेसियों का, पापियों का, सपाइयों का चरित्र क्या है? आपके रक्त चरित्र से पूरा देश वाकिफ है कि आपको प्रभु श्री राम में कितनी आस्था है, और प्रभु श्री राम के मंदिर को आप राजनीतिक हथियार कैसे बना रहे हैं। जहां पे इसमें सत्ता का कोई रोल नहीं है तो जबरदस्ती इसमें योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार, मोदी जी, भाजपा, सबको घुसाने की जो आपकी कुदृष्टि है ना, उससे सब कोई वाकिफ है। इसलिए आप कौवे के कौवे ही रहेंगे, हंस कभी नहीं बनेंगे। अच्छा, एक मिनट एक टर्म हुआ, आप तो हिंदू, अरे आप तो हिंदू ही नहीं है। ये आलोक जी, प्रियंका जी कह रही है कि आप लोग राजनीतिक हिंदू हैं। एक नया टर्म आज कांग्रेस पार्टी लेकर आई। तो हिंदू ही नहीं है। आपसे अच्छा तो वो कौवा है जो अपनी मेहनत से पानी पी लेता है घड़े में, जो है पत्थर डाल के। आप तो वो चोर। एक बार प्रियंका जी, आपने एक नया टर्म आज दिया, मैं जरा उस पर अजय आलोक का रिप्लाई ले लूं, फिर मैं आ जाता हूं आपके पास। इन्होंने कहा कि आप राजनीतिक हिंदू हैं। अजय आलोक जी, बिल्कुल राजनीतिक हिंदू है। आता हूं मनोज जी आपके पास। हिंदुत्व है। देखिए, जो राजनीतिक हिंदू कौन है वो हमने देख चुके हैं। जब कोई प्रियंका जी एक बार हो जाए मैडम, फिर मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। आपने एक टर्म दिया, उसका रिप्लाई ले लूं, फिर आ रहा हूं। मंदिर घूम रहा था। राजनीतिक हिंदू कौन है ये हम देख चुके हैं। जब कोई गौर ब्राह्मण बन के, कभी कश्मीरी ब्राह्मण बन के अपने जनेऊ को बाहर निकाल के घूम रहे थे मंदिर, और 24 में शपथ लेने की बात आई तो ओ माइटी ऑल गॉड के नाम पे शपथ ले लिया। जिसके ना बाप हिंदू, जिसकी ना माँ हिंदू, वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। चोरी का टाइटल बैठा के गांधी से गांधी बन गए और अपने आप को हिंदू कहते हैं, और हमें राजनीतिक हिंदू कहते हैं। अरे हमारी 4 सरकारें गई इस राम मंदिर के चक्कर में, हमने उफ तक नहीं किया। इस राम मंदिर का संघर्ष 500 वर्षों का हिंदुओं का है। इतिहास पता भी है आपको? कुछ से कुछ बोले चले जा रही है। ठीक है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है वो, जिसका मजाक आप उड़ाती हैं। ठीक है, रामचरितमानस को जलाते हैं ये सपाई। प्रियंका गुप्ता जी 30 सेकंड आप रिप्लाई करिए, फिर मैं शैली ओबराय आपके पास आ रहा हूं। आप लोग चुनाव के समय मंदिर की रेस लगाते हैं, ये अजय आलोक कह रहे हैं, तो चुनावी राजनीतिक हिंदू कौन है फिर? अरे भाई, मोदी जी जाते हैं कैमरा लेके वहां गुफा में, जो है तपस्या करने के लिए। अब राजनीतिक हिंदुत्व कौन है और राजनीतिक किस लिए हिंदुत्व के लिए की जाती है वो सबको पता है। हिंदू मुसलमान किस लिए किया जाता है सबको पता है। 80-20 की राजनीति किस लिए की जाती है सबको पता है। शमशान कब्रिस्तान की राजनीति कौन करता है ये सबको पता है। आज राजनीति सिर्फ इतनी रह गई है, अगर पेपर लीक होगा तो वो राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी होगी तो वो राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर किसी की जो है हत्या हो जाएगी तो वो राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, राजनीति किस पे करनी चाहिए? सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे करनी चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे करनी चाहिए। बाकी अगर अमेरिका का नाम ले लीजिए तो उस पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति होनी किस पे चाहिए भाई साहब? आम आदमी की नौकरी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं मैडम, सब पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन सिक्के के दोनों पहलू देखे जाने चाहिए। अमेरिका ट्रंप पर आप बात करेंगी तो हैदराबाद में ट्रंप के नाम पर रोड आ गई, जिसकी ट्रंप भी तारीफ कर रहे हैं। किसकी सरकार है फिर उस पर भी चर्चा हो जाएगी। आप राम मंदिर पर कर लीजिए, फिर अजय आलोक पलटकर पूछेंगे कि आप लोग गए क्यों नहीं। बार बार यही सवाल आ जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि गोल्डन चांस है, यही सवाल जो आप उठा रहे हैं अयोध्या जाकर उठाइए, उसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हाई हो जाएगी। शैली ओबराय, अयोध्या में गए हमारे प्रदेश अध्यक्ष। अरे प्रदेश अध्यक्ष नहीं ना पार्टी चला रहे हैं मैडम, किसने दी? अभी तो देख रहे हैं कि मंदिर के अंदर फोटो भी खींची जा रही है।
पर वो तो पता चलता है ना कि कौन ठीक किसके है। लिए कितनी सुविधाएं दे अब रहा है। सुनिए, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते हैं तो कैमरा नहीं जाता है, राहुल गांधी भी कहीं जाते हैं, अखिलेश यादव भी कहीं जाते हैं, जितने बड़े नेता नहीं हैं जाता है। वो राम जाएंगे तो मंदिर के कैमरा अंदर जाएगा मैडम, कैमरा allowed इसलिए नहीं है। हाँ ठीक ये है। मैं आपको बता दूं राकेश पांडे जी, क्या पर चीज? कुछ लोगों के लिए अलाउड है, बाकी सबके लिए अलाउड नहीं है। हाँ अच्छा मैं ठीक, आपको बता दूं सच, अच्छा। आपके भक्तों को भी पता होगा। चलिए इस जो पर कभी दर्शक है किसी और उनको दिन भी पता चर्चा कर होगा। लेंगे। शैली ओराय, आपको लगता है कि इस मुद्दे के बहाने यूपी में आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम पर वो पार्टी जो प्रभु श्री राम के नाम पर सत्ता आ रहा हूं करती विनोद जी। है, वो पार्टी जो सरकार बनाती है और वही पार्टी के लोग, वही ट्रस्टी मेंबर्स, वही मैनेजमेंट, उनके द्वारा अपॉइंट की हुई मैनेजमेंट ही इतनी बड़ी महाचोरी मंदिर में करती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने जैसे बात करी कि यूपी में हम सरकार बनाएंगे, यूपी में मजबूती आएगी। सबसे पहले मैं भी तर्क वितर्क सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी और कांग्रेस के प्रवक्ता की भी। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम के नाम पर पार्टी सत्ता बनाने वाली पार्टी के सभी नेता आज की डेट में चुप है। किसी की तरफ से, कोई बड़े नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आता। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एलओपी हो या जो सत्ताधारी पार्टी हो वो हो, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही ऐसे शख्स हैं जो अपफ्रंट पर आकर इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब पहुंचे यूपी, सीएम योगी आपकी लखनऊ पार्टी में है या कांग्रेस में? उनके दबाव से ही या सपा एफआईआर में? होती है, उनके दबाव से नहीं, इस्तीफा योगी होता है। आदित्यनाथ किस पार्टी में है, और शैली उन्होंने ओबराय? योगी जी को भी बोला हाँ। कि उनको साथ देना चाहिए। हाँ। लेकिन आप समझिए, अगर जो सच्चा हिंदू है, हाँ। जो सच्चा सनातनी है, हाँ। एक एक बीजेपी सपोर्टर को अरविंद केजरीवाल जी का साथ देना चाहिए। ओहो। छोटी मछलियां तो पकड़ी गई हैं, हाँ। उन बड़ी मछलियों का क्या होगा ठीक। जो छुपी हुई है। अजय मैं आपको आलोक, एक क्विक रिप्लाई, थोड़ा फिर विनोद जी आ flashback रहा में हूं। लेना चाहूंगी, फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगी। 2020 शैली जी में को एक शैली audit जी को firm याद ने दिलाना warning चाहता दी हूँ। थी शैली जी कि एक जो मिनट, ट्रस्ट शैली जी सुनिए सुनिए, सुनना चाहिए, चल रही है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सही बात है, ऐसा कोई नेता नहीं हुआ होगा अरविंद केजरीवाल के अलावा, सॉरी अरविंद कपटीवाल के अलावा, जिसकी नानी ने उसको मना किया था कि बेटा ऐसे मंदिर में मत जाना जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो। ऐसा कोई नेता नहीं होगा इस देश में अरविंद कपटीवाल को छोड़ के। ऐसा कोई नेता नहीं होगा अरविंद कपटीवाल को छोड़ के जो 2 साल पहले जब अयोध्या गए थे तो चंपत राय को फोन करके वीआईपी सुरक्षा अपनी करवाई थी, और आज उसी चंपत राय के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं होता नेता होगा अरविंद कपटीवाल के द्वारा। अयोध्या के लॉग बुक पे लिखा हुआ है कि अरविंद कपटीवाल ने चंपत राय को फोन किया, वीआईपी सुरक्षा की मांग की, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं थे दिल्ली के, और उनको दी गई। ये है अरविंद कपटीवाल का चेहरा। देश का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी दादी या नानी ने मना किया हो कि बेटा ऐसे मंदिर में मत जाना जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो। मतलब क्या आप लोग रंग दिखाते हैं, शीशों के सामने खड़े भी नहीं होते हैं। हिंदुइज्म अपने आप को तो देखिए पहले, मंदिर के और उस नेता को डिफेंड करने बैठ जाती हैं हिंदू हिंदू करके। गजब हिंदू पैदा हो रहे हैं आजकल भाई। मुझे लगता नहीं जो राम मंदिर पे गोली चलवा दे वो सबसे बड़ा हिंदू, जो राम को प्रभु राम को ना माने वो सबसे बड़ा हिंदू, जिसकी नानी दादी ने मना किया हो कि प्रभु राम के मंदिर में जाना वो बन गया हिंदू। ठीक है। गजब हिंदू बनने की दौड़ ठीक है चली हुई है। विनोद बंसल जी, वो भी विनोद तो बन बंसल गया जी, है। राजनीतिक राम हिंदू हम। भक्तों की नजर इस समय विश्व हिंदू परिषद पर भी है, और इसलिए नजर है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद एक्टिव है, इसलिए नजर है कि उनको लग रहा है कि आंदोलन में इतना आगे रहे, अब ये चोरी हो गई तो इसमें आगे ये पूरा सिस्टम कितना पाक साफ होगा। क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं? और दूसरी बात है कि एक सियासत चल रही है जिसका ट्रेलर आपने यहां पर भी देखा। राकेश जी देखिए, ये सियासत के लोगों को तो सियासत करनी है, इसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन सियासत किस मुद्दे पर करनी चाहिए, कम से कम भारत में रहने वाले लोगों को तो ये बात समझ में आनी चाहिए। क्या सियासत उन लोगों को भी करनी चाहिए जो जेल से शासन चला रहे थे,